खान साहब अब वो आज अलकादर यूनिवर्सिटी केस में गिरफ्तार हो गए हैं और ये गिरफ्तारी जो है वो नैब ने की है। देखिए, आप ये तो नहीं कह सकते कि गिरफ्तारी जो है बहुत ही कोई हैरान कुन वाक़या था, इसलिए कि हुकूमत की इंटेंशंस भी हमें साफ तौर पे पता थी और ख़ुद इमरान खान साहब जो हैं अपने इंटरव्यूज़ में ये बार बार कह रहे थे कि मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। आज भी आपने देखा कि जब वो जाने से पहले उन्होंने जो बयान दिया है उसमें ये था कि मुझे करने की कोशिश की जाएगी। तो इसमें हैरान कुन वो एलिमेंट तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये हुआ है, जो लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, मेरे ख्याल से पीटीआई के लोगों का ख्याल ये था कि खान साहब को अब हाथ लगाना मुश्किल है। अच्छा। और हमारा भी तकरीबन यही ख्याल था। मेरे ख्याल में एक दो अटेम्प्ट्स जो पहले हो चुकी हैं इसलिए कि जिस तरीके से उनको रिलीफ मिल रहा है अदलिया से, और जिस तरीके से उनकी मुख्तलिफ नौइयत के जो मुकदमात हैं, जिनमें सच्चे भी हैं झूठे भी हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि उनमें से मेजॉरिटी जो है वो सियासी मुकदमात हैं, जिनमें कोई ऐसा गंभीर जुर्म नहीं है, जहाँ वो नहीं थे वहाँ भी FIR उनके खिलाफ दर्ज हो गई है। तो ये मुकदमात की नौइयत तो अपनी जगह है, लेकिन कुछ 3-4 मुकदमात इसमें ऐसे थे जिनके बारे में ये ख्याल था कि कभी ना कभी जल्द या बदेर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है वो हुकूमत की तरफ से आएगा। इसलिए कि जिस तरीके से इमरान खान साहब हुकूमत की ऐसी तैसी कर रहे थे, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी था, उनके बारे में जो ज़बान लबो लहजा जो इस्तेमाल किया जाता था वो सब कुछ हमारे सामने है। जिन चंद केसेस की मैंने बात की उनमें एक फॉरेन फंडिंग का केस है, एक तोशा खाना का केस है, एक तहरीन खान का केस है, और एक ये अलकादर ट्रस्ट, ये गंभीर केसेस हैं। इस केस की जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई है, इसकी एक बड़ी लंबी तारीख है। आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, मेरे ख्याल से हम अपने नाज़रीन के साथ ये शेयर करें कि हुकूमत बरतानिया जो है, उनके जो डिपार्टमेंट है वो ख़ास तौर से जो इस तरह की जो यानी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इस नौइयत के जो केसेस हैं उनकी वो तहकीकात करता है। तो उन्होंने एक रकम जो है वो पकड़ के हुकूमत पाकिस्तान को देने का कहा था खान साहब के दौर में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे जी। फिर हमने ये सुना भी और हमने बहुत तफसील के साथ भी इसकी बातगश सुनी कि उन्होंने एक बंद लिफाफा जो है वो अपने अदालत कह रहा हूँ काबीना की मीटिंग में लहराया और ये कहा कि इसमें जो कुछ भी है इसकी आप अप्रूवल दे दें। अच्छा। और वर्बल अप्रूवल हो गई बगैर काबीना को ये बताए कि इसमें क्या है। ठीक है। ये मामला रिपोर्ट हो चुका है, इसकी किसी ने उस तरह से कंट्राडिक्शन नहीं की है। बाद अज़ां ये पता चला कि इसमें वही जो रकम जो है सरमाया जो बरतानिया की हुकूमत ने पाकिस्तान की हुकूमत को वापस किया था। अच्छा। वो जो है वो जो जुर्माना आयद हुआ था एक बिजनेस टाइकून जो है हमारे उनको उसकी मद में जमा करा दिया गया। ठीक है। ये एक्ट बजाते खुद इलीगल है, इसलिए कि जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई ट्रांजैक्शन होती है तो वो सरमाया किसी के खाते में या किसी के जुर्माने में जमा होने की बजाय पाकिस्तान के खजाने में आना चाहिए था। सही है। और वादा भी यही था, खान साहब ने यही कहा था कि वो लेके आएंगे पाकिस्तान के खजाने में। हाँ, लेकिन वो खजाने में जाने की बजाय वो जिस बिजनेस टाइकून का मैंने जिक्र किया है, ये उसको जो जुर्माना आयद हुआ था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो उसमें जमा करा दिया गया। और आज जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उन्होंने भी ये तफसीलात दी हैं, लेकिन ये पहले भी रिपोर्ट हो चुकी हैं कि उसके अंदर मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब जो हैं उन्होंने कोई काफ़ी सारा पैसे जो हैं 2 अरब कहे जा रहे हैं कि उन्होंने भी इसके अंदर से अपना हिस्सा समेटा है और आजकल ऐश कर रहे हैं, लंदन में बैठे हुए हैं। अच्छा। ये बज़ाहिर तो एलिगेशंस हैं लेकिन जहाँ तक इस डील का ताल्लुक है सॉरी जिसका मैंने हवाला दिया कि कैबिनेट की अप्रूवल के साथ हुई थी, ये ठीक है। अच्छा। लिहाजा नैब में ये केस जो है ये भेजा गया, जिसकी नैब इंक्वायरी कर रही थी। नैब ने बकौल नैब के हमने 3-4-5 मरतबा खान साहब को कहा कि आप हमारे पास आए, हम इस हवाले से आपसे कुछ सवालात पूछना चाहते हैं। लेकिन जो खान साहब के इर्द गिर्द जो सो कॉल्ड लीगल विजर्ड्स है ना, उन्होंने खान साहब को मशवरा दिया होगा कि आप मत जाएं, यहाँ कुछ नहीं होता, नो हेवन्स विल फॉल। सही, यानी आप ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी अवॉइड हो सकती थी। एब्सोल्युटली, कोई दो राय नहीं इसके बारे में। अगर आप इसका बिल्कुल इंडिपेंडेंटली भी जायजा लें, तफ्तीश का हिस्सा बन जाते, तफ्तीश का हिस्सा वो बन जाते और बार बार अदालत में आप गए इसके हवाले से, इसकी प्रोसीडिंग को आपने रुकवाने की कोशिश की। एक स्टेज पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो रोक भी दी, लेकिन फिर
एक स्टेज पर आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप इसकी तफ्तीश में शामिल हो जाइए, सही। अब इसकी आपको मजीद जमानत नहीं मिल सकती। ठीक। ये सारी तो इसकी प्रोसीडिंग्स हैं। और मैंने जैसा कहा कि इस जहाँ तक इस केस के पर्टिकुलर वाक़यात, इसके हालात, इसका सर्कमस्टांसेस जो हैं, वो खान साहब का काम था कि वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनते और वहाँ वजाहत दे देते। इसकी कोई ना कोई जवाब तो ज़ाहिर है उनके पास होगा। ये हम नहीं कह सकते कि वो उसको डिफेंड नहीं कर सकते थे, उनको चाहिए था कि वो उसको डिफेंड करते, तब ये सूरत हाल नहीं आनी थी। सही है। एक तो ये सेट हो गया, लेकिन ये सूरत हाल इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से भी आई है। वो फैक्टर्स क्या हैं उसको हम देख लेते हैं। आप वो जाने से पहले कुछ बात भी की है खान कुछ फैक्टर्स ये हैं कि पुलिस जब भी कभी उन्होंने रसाई हासिल करने की कोशिश की खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए या डिटेन करने के लिए, तो पुलिस का जो हाल हुआ है वो हमारे सामने है। चाहे वो जमान पार्क है, चाहे वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स था, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट था, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट था, पुलिस की जो गत बनाई गई वो हमारे सामने है। इसलिए ये जो जवाब पूछा जा रहा है कि जी आपने रेंजर्स के ज़रिए गिरफ्तारी क्यों कराई है, तो उसका जवाब, उसके दो जवाब हैं। एक जवाब ये है कि जनाब पुलिस का जो हाल आपने किया था इसलिए उन्हें पता था कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग कंटिंजेंट ना भेजा गया तो उनकी भी हालत वही होगी, लिहाजा रेंजर को इस्तेमाल करने का इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट के पास है। सही। अच्छा, इसमें दो तीन मैं ये आखिरी जुमला इस्तेमाल कर लूँ। फेडरल गवर्नमेंट इस फोर्स को डिप्लॉय कर सकती है जहाँ भी वो चाहे। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि नैब ने भी जब उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए तो ये तकाजा किया कि जी इनकी गिरफ्तारी के लिए रेंजर्स को इस्तेमाल किया जाए। तो ये दो वजूहात थी जिसकी वजह पर रेंजर इस्तेमाल हुई है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें सवाल बीच में आप ले लीजिए क्योंकि इसी हवाले से है। दूसरी साइड के यानी पीटीआई के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बड़ा बुज़दिलाना किस्म का एक्ट था, प्लान किया गया इसको, फिर वो कमरा तैयार होने वाली स्टोरी भी आ रही है कि एक हफ्ते से कमरा तैयार करके रखा हुआ था, पूरा प्लान किया गया था। शाहमूद कुरैशी साहब भी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो अपना ट्रिप ही जो है वो उसको एक्सटेंड किया क्योंकि उनको पता था कि गिरफ्तारी होने वाली है। फिर जब उन्होंने देखा कि खान साहब जो हैं वो मतलब एक तो ये बात भी हो रही है कि हाथा अदालत के अंदर से गिरफ्तार करना जो है वो गलत है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर ये कि जहाँ पर देखा कि खान साहब थोड़े वीक हैं, यानी मतलब उनके कारकुनान उनके साथ नहीं है, तो वहाँ से आपने उनको गिरफ्तार किया और बुज़दिलों की तरह जो है वो आप ले गए। तो ये सारे एलिगेशंस जो हैं वो आ रहे हैं। जहाँ तक अहाता अदालत से गिरफ्तार करने की बात है, मैं आपको सैकड़ों मिसालें इसकी दे सकता हूँ। अच्छा। लाहौर हाई कोर्ट से बेपना दफ़ा ये हुआ कि एक अदालत से जमानत लेके आप बाहर निकले हैं, मुलज़िम को साथ ही पकड़ लिया। ये वीडियोज़ इसकी मौजूद हैं, इसकी बेपना प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। आज भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग हो रही थी तो खुद जज साहब ने कहा कि हाँ नैब ने एक दफ़ा पहले भी यही किया था। अच्छा। तो ये पहला तो मतलब वाक़या कानूनी तौर पे आप कह रहे हैं कि जो इसमें कोई नहीं, जो इसको ये रंग देने की कोशिश की जा रही है कि ये पहली दफ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो सवाल आपने पूछा उसकी तरफ जाने से पहले मेरे ख्याल से कुछ और दो चार चीज़ें ऐसी हैं जो शेयर करनी चाहिए। जी जी। देखिए, ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि कमरा तैयार हो रहा था, वहाँ गिरफ्तारी होनी थी। खान साहब अपने बयानों में कह रहे थे, हुकूमत अपने बयानों में कह रही थी कि जी हाँ गिरफ्तार करना है उनको। जहाँ तक ये कमरा पहले से तैयार था की बात है ना, मैं ज़रा थोड़ा सा वापस आपको ले जाऊँगा। वो कहते हैं ना कि दोनों सूरत हाल में आपको इक्वेशंस ढूंढनी पड़ती है। अच्छा। खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके दौर में उनके जो मशीर थे, जो उनके वज़ीर थे, जिनमें असद उमर साहब शामिल हैं, शाहमूद कुरैशी शामिल हैं, फवाद चौधरी शामिल हैं, शेख रशीद शामिल हैं, अपने जुल्फ़ी बुखारी शामिल हैं, जिसमें हमाद अज़हर शामिल हैं, जिसमें फ़र्रुख हबीब शामिल हैं। ये सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बताते थे कि अगले हफ्ते में ये लोग गिरफ्तार होंगे, ये बंदा फलां जेल भेजा जाएगा। और जो इससे ज़्यादा अचंभे की बात है, ये भी कहा जाता था कि इसको इतनी सज़ा होगी। जो पनामा केस जब शुरू हुआ उसके इंजाम से पहले तक ये बताया जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब इसमें नाअहल होंगे और उनको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, जो कि ऐसा ही हुआ। तो ये जो है ना, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि जी कमरा तैयार हो रहा था और उनकी गिरफ्तारी का प्लान बना हुआ था। ये बिल्कुल वाज़ेह था सूरज की रोशनी की तरह से कि खान साहब के ख़िलाफ़ जितने मुकदमात बनाए जा रहे हैं, जितने मुकदमात बन रहे हैं, जितने मुकदमात पेंडिंग हैं, एक ना एक दिन उनकी गिरफ्तारी इसमें होगी।
सही। अच्छा बुखारी साहब, लेकिन ये तो तय होना अभी बाकी है जब तक, क्योंकि अदालत जब तक कोई जो है फ़ैसला नहीं जारी करती, फ़ैसला महफूज हो चुका है इस पर कि खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो कानूनी थी या गैर कानूनी थी। फिर हमने देखा कि चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे उन्होंने ये भी कहा कि 15 मिनट के अंदर IG को बुलाया जाए और जो सेक्रेटरी हैं उनको भी बुलाया जाए, अगर नहीं इस तरह से होता तो फिर वज़ीर-ए-आज़म को वो तलब किया जाएगा। तो एक बड़ा एग्रेसिव किस्म का हमने देखा कि वो रिएक्शन थोड़ा सा अगर आप इसके साथ एक लफ्ज़ और इस्तेमाल कर लेती कि हमने बड़ा अजीब मंजर देखा जो पहले कभी नहीं देखा। तो मैं उसकी तफसील अभी अगर आप इजाज़त देंगी तो मैं उसकी बयान कर दूँ। देखिए होता ये है कि लोग इसी तरह से अदालतों से पकड़े जाते हैं, हुकूमतें भी एक्सेस करती हैं, मतलब कमिट करती हैं एक्सेसेस, ज़्यादती करती हैं, फंडामेंटल राइट्स का ख्याल नहीं करती हैं, लेकिन अदालत इस तरह से तिलमिलाती मैंने अपने पूरे करियर में नहीं देखी। आता है अदालत से गिरफ्तारी की पहले से मिसाल मौजूद है, खुद चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे थे ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि जहाँ कानून की रिट न रहे, जहाँ अदालतों का एहतराम ख़त्म हो जाए, वो मुआशरे भी पनप नहीं सकते। सही है। अच्छा बुखारी साहब, कल उनको एहतजाब अदालत में पेश किया जाएगा, लेकिन अभी चूंकि फ़ैसला महफूज हो चुका है और अगर फ़ैसला ये आता है कि खान साहब की गिरफ्तारी फॉर इंस्टेंस कहा जाए कि गैर कानूनी है, तो फिर क्या होगा? फिर किस तरीके से जो है वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी? क्या फ़ौरन रिहा करना पड़ेगा खान साहब को? देखिए असूली तौर पर तो उनको 24 घंटे के अंदर अंदर किसी न किसी अदालत में पेश करना है, ये कानून का तकाजा है। और नैब उसको यकीनी तौर पर कल नैब कोर्ट में पेश करेगी और मुतालबा करेगी कि इनका मज़ीद रिमांड दे दिया जाए। वो मिलता है या नहीं मिलता है ये तो कल की बात है, तो कोर्ट के ऊपर दारोमदार है इसका सारा। लेकिन जो आप इस्लामाबाद के फैसले की बात कर रही हैं, इतना स्ट्रॉन्ग केस भी मौजूद हो जिसकी मैंने तफसीलात आपके सामने बयान की हैं, जो वज़ीर जो कानून है हमारे फेडरल उन्होंने भी बयान की है, अताउल्लाह तारक साहब जो हैं उन्होंने भी बयान की है, तो और राना सनाउल्लाह साहब ने भी बड़ी खुले लफ्ज़ों में बयान की है। तो उसके बाद ये तवक्को रखना कि कोई एक्शन नहीं होगा, मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी ज़्यादती कह लें आप, या ये थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट है पूरी सूरत हाल को।